Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज वेडनेसडे का दिन है तो आज जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी हीलिंग हीलिंग क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, इसका पार्ट 2 लेकर आए हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चंस डाले हैं, क्यों कैसे कब। जो पिछला पार्ट था आप लोगों ने बहुत लाइक किया, थैंक यू सो मच। अब हम उस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हीलिंग क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो लोग हीलिंग इस वजह से करवाते हैं या करवाना चाहते हैं कि कुछ मैजिकल होगा, मैजिक नहीं होता हीलिंग। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी को चैनलाइज कर दिया गया है, और अगर किसी इंसान ने आपकी एनर्जी को चैनलाइज किया है अपनी एनर्जी के थ्रू, तो वो एनर्जी आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट देती ही देती है। इस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, क्योंकि कई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पर हीलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। हीलिंग का मतलब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि बेसिकली वो एनर्जी को चैनलाइज करने का मतलब होता है। जब मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी पर्सनल हीलिंग लीजिए या अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, पर्सनल रीडिंग क्यों करवानी होती है? क्योंकि आपके ब्लॉकेजेस चेक करने पड़ते हैं। अगर वो ब्लॉकेजेस उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर हीलिंग मींस एनर्जी की चैनलाइजिंग ही प्रॉपरली हो नहीं सकती है, वहां पर हम हीलिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि मतलब मायूस होकर रह जाते हैं कि मैम प्लीज कुछ तो कर दीजिए, थोड़ा सा ही कुछ कर दीजिए। इसमें कभी भी थोड़ा सा कुछ नहीं होता है, अगर होगी तो कंप्लीटली एनर्जी चैनलाइज होगी। और जिन लोगों के लिए एनर्जी चैनलाइज हो गई है उनको आज नहीं तो कल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते हैं। अगर वो इसको मैजिक समझ के डील करते हैं तो यहाँ पर उनकी अपनी समझ में प्रॉब्लम वाली बात होती है। ओके, सो अब हम यहाँ पर ऑरा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बोलते हैं ऑरा क्लेंजिंग होती है। ठीक है, ऑरा क्या होता है? आपने कभी फोटोग्राफ देखी है कुछ स्पिरिचुअल गुरुज की, या फिर आपने बुद्धा जी की फोटो देखी होगी, या फिर गुरु नानक देव जी की फोटो देखी होगी, तो उसके पीछे ना एक फोटो के पीछे एक बनाया होता है, कलर डिपिक्ट होता है। ठीक है, वो जो कलर डिपिक्ट होता है वो ऑरा होता है। ऑरा मीन्स जो आपकी वाइब्स हैं वो बाहर की तरफ को किस तरह से जा रही हैं। अब क्या होता है, कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप हीलिंग में मेरे साथ वीडियो कॉल पर आप हीलिंग में पार्ट लीजिए। आई डोंट नो वो हीलिंग कैसे होती है, आई रियली डोंट नो। उसका रीजन ये है कि जब आपकी एनर्जी इतनी लो है, आप किसी के पास हेल्प के लिए आए हैं, ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लो है, तो आपकी कंट्रीब्यूशन उस हीलिंग में कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ ये है कि आपके नाम से एनर्जी को चैनलाइज किया जा सकता है, सिर्फ इतनी सी चीज हो सकती है। अगर आपकी कंट्रीब्यूशन बीच में होगी, आप वहां पर खुद प्रेजेंट होंगे, तो आई डोंट थिंक सो, जब तक आपका ऑरा ही क्लीन नहीं है आपकी एनर्जी वहां पर चैनलाइज नहीं हो सकती। 2 तरीके से लोग हीलिंग करना जानते हैं, या तो फिजिकल टच से हीलिंग की जा सकती है, या फिर आप डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं दूसरे को बिना बताए। ठीक है, जो फिजिकल टच से होता है वो आप बेसिक जो हीलर्स होते हैं वो ये चीज कर लेते हैं, बेसिक टच से कर सकते हैं, फोटोग्राफ से कर सकते हैं। एक जो हीलिंग बिना आपको पता लगे कि आपके लिए कुछ किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा टेक्निकल चीज होती है और उसके लिए सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपके लिए हीलिंग का कुछ कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरी ऊर्जा का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। अगर मेरा अपना ऑरा ही क्लीन नहीं होगा तो मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और अगर मैंने अपनी नेगेटिविटी के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, तो वो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए वो डिलेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी हीलर्स होते हैं उनको अपने ऑरा को, जैसे हम रोज टैरो रीडिंग्स करते हैं या फिर हीलिंग करते हैं, अपने लिए रात को 1 घंटा निकालना पड़ता है अपनी क्लेंजिंग के लिए। ठीक है, तो वो अलग प्रोसेस होता है। आज क्वेश्चन फिर यही है, मेरा अस्तित्व क्या है, क्यों कैसे कब। मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को कमेंट करते हुए देखा है कि मैम
टैरो रीडर बनने के लिए क्या कोई कोर्स करना पड़ता है? मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो हम डिवाइन वर्ड यूज़ करते हैं, डिविनिटी की बात करते हैं, हर एक इंसान के अंदर डिविनिटी होती है। ये पहचानने की बात है कि आप अपने अवचेतन मन को पहचानते कितना ज़्यादा हैं। और जो लोग अपने अवचेतन मन को पहचानते हैं, उनके लिए ये कहना कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो उनकी डिक्शनरी में नहीं होता है। ठीक है? पॉसिबल का मतलब है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान अपने हाथ खड़े कर देता है कि ये चीज़ हमारे बस से बाहर है। ठीक है? अब वो बस क्या है? मतलब आपकी लिमिटेशन है। और जो लोग अपने अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं, वो कभी भी अपने ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाते, अपनी एनर्जी पे लिमिटेशन नहीं लगाते। हाँ, आपकी हीलिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो उतना पेशेंस रख लेते हैं, आप लोग उतना पेशेंस नहीं रख पाएँगे। इस वजह से वहाँ पर कह दिया जाता है कि नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो पहले आप कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये हीलिंग के प्रोसेसेस ऐसे नहीं होते हैं कि हाँ जी, हम आज मेडिटेशन कर रहे हैं, आज हमें लाइट नज़र आई है, आज जब लाइट नज़र आनी शुरू हो गई है, तो अब हम कल से किसी और के ऊपर वो चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हम बेसिक कोर्सेज़ करते हैं, उसमें भी जस्ट एक विजुअलाइज़ेशन की बात होती है। और मैं अगर आपको आज एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आप विजुअलाइज़ कीजिए कि एक ऑरेंज आपके सामने पड़ा है, ठीक है? अब उस ऑरेंज का जो कलर है वो ग्रीन हो गया है, ठीक है? अब आप उस फ्रूट को खोलिए, ठीक है? और उस फ्रूट को खाइए। क्या आपको उसके टेस्ट में कुछ भी फ़र्क लगा है? ठीक है? ये जो मैंने अभी आपको विजुअलाइज़ करने के लिए कहा है, बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनसे ऑरेंज ही विजुअलाइज़ नहीं हो रहा होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे उसका कलर चेंज नहीं हो रहा होगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें टेस्ट में फ़र्क महसूस हुआ होगा। अब ये सारी चीज़ जो डिपेंड की वो आपकी विजुअलाइज़ेशन पर है। जब आप एक ऑरेंज को ही विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लॉकेजेस को क्या आप हटा पाएँगे? आप ये चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो आपका अवचेतन मन है, वो एक्टिवेटेड नहीं है। अवचेतन मन को जागृत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अगर आप नए हैं इस फ़ील्ड में, इस फ़ील्ड का मतलब ये होता है जब हम स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ बढ़ते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अपने प्यार में ठोकर खाई है और वो अपने प्यार को किसी भी लेवल पर वापस पाना चाहते हैं, ये भी बिना जाने कि जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअलिज्म के बारे में जानते हैं, जो जानना चाहते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है किसी इंसान पे हमारा दिमाग अटक जाता है, किसी इवेंट पे हमारा दिमाग बिल्कुल स्टक हो जाता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में हमें एक ऐसा झटका लगता है जो हमें बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ कि क्यों वो सारी चीज़ें आपके साथ ही हुई। कैसे वो चीज़ें सिर्फ़ आपके साथ ही हुई और उन चीज़ों के बारे में आपको क्यों पहले से नहीं पता था। ठीक है? तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब हम अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, तब हमारे अवचेतन मन की जागृति अपने आप होती है। अब सरेंडर करने का मतलब क्या होता है? लाइफ में कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखना। अगर आप हीलिंग इस वजह से करना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, तो इसका मतलब ये है ना कि आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है और अपने मनोरथ को पूरा करने के लिए आप वो हीलिंग खुद के ऊपर करना चाहते हैं या अपने पार्टनर के ऊपर करना चाहते हैं। जो निस्वार्थ होती है वो ही हीलिंग होती है। अगर एक्सपेक्टेशन के साथ रखेंगे, अगर आपका खुद का कोई मनोरथ उसमें शामिल है, तो वो हीलिंग कभी भी कारगर नहीं होती। वो ऊर्जा कभी भी
दूसरे इंसान की इस तरह से हेल्प नहीं कर पाएगी कि उसे उसकी ब्लॉकेजेस से बाहर निकाल दे। अभी तो मैं आपकी हीलिंग की बात कर रही हूँ, अभी दूसरे पर्सन के ऊपर हीलिंग कर पाना तो बहुत ही डिफिकल्ट चीज है। आपका अपना ही मन कंट्रोल में नहीं होता। आप 2 मिनट आंखें बंद करके देखिए, 100 से ज्यादा, 100 तो मैंने बहुत कम बोला है, थाउजेंड्स में थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारी चीजें आपके मन में चल रही होंगी। मेडिटेशन के लिए कुछ लोग बैठते हैं और उनको वो लाइट नजर भी आ रही होती है, लेकिन फिर भी उनका दिमाग घूम रहा होता है, बिकॉज वो शून्य की स्थिति नहीं आती है। और हर चीज शून्य से शुरू होती है, जहां से चीज शुरू होती है वहीं खत्म होती है। चाहे हम अपने बर्थ और डेथ के साइकिल को देख ले, जहां से शुरू होते हैं वहीं पर आकर खत्म होते हैं, और वो भी खत्म नहीं होता है, हम अगले साइकिल के अंदर एंटर कर जाते हैं। बर्थ आफ्टर डेथ एंड डेथ आफ्टर बर्थ, ये साइकिल हमेशा ही चलता रहता है। डेथ के बाद की आफ्टर लाइफ डेफिनेटली होती है, और स्पिरिचुअलिज्म में तो इस चीज को बहुत ज्यादा माना जाता है। लेकिन वहां पर भी आकर हम अपने आप को कहीं ना कहीं लिमिट कर देते हैं। जो चला गया सो चला गया, हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आपने कभी क्यों जानने की कोशिश की है? हर एक जगह पर आप हाथ खड़े कर देते हैं अपने, आपने कभी भी क्यों जानने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन जागृत ही नहीं है। जो हमें इस दुनिया में समझाया जाता है, जो हम देखते आ रहे हैं, हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं, और वही हमारे लिए फैक्ट है। अगर मैंने आपको ये चीज पूछूं, मतलब या पूछी होती आपसे कि ये कौन सा कलर है, तो शायद आप मुझे ये बात बोल दो कि ये येलो कलर है। ऑब्वियसली आप लोग सब मुझे यही चीज बोलेंगे कि ये येलो कलर है। वो समझ कहाँ से आई? वो आपकी परसेप्शन से समझ आई। और अगर मैं आपको यहाँ पर ये चीज बोलूं कि यहाँ पर क्या चीज, आप कहेंगे यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअली एक्टिव इंसान से मैं ये चीज पूछूं कि यहाँ पर क्या है, तो वो इंसान मुझे इस चीज की कंप्लीट और बहुत अच्छी डेफिनेशन देगा। ठीक है? तो ये जो है ना कि मैम हम खुद से कैसे करें, हम खुद से कैसे करें, पहले खुद को पहचान तो लीजिए। आपको ईश्वर ने क्या क्या पावर्स देकर इस दुनिया के अंदर भेजा है, कम से कम उन चीजों को जान तो लीजिए। आपको 7 चक्रास दिए हैं, ठीक है? चक्रास सबके जागृत होते हैं। जागृत मतलब वो इनएक्टिव नहीं होते हैं। अगर सबके सब चक्रास इनएक्टिव होंगे ना, तो इंसान जी ही नहीं सकता है। आपके अंदर जो सोल है, उसकी वजह से वो जो चक्रास हैं, वो ईश्वर ने आपको दिए हैं, और उनके अंदर थोड़ी 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 लाइट है। आपके और एक स्पिरिचुअली एक्टिव इंसान के अंदर क्या फर्क होता है? आपकी वो लाइट शायद 1 नंबर पर चल रही है, और जो कोई स्पिरिचुअली एक्टिव पर्सन है उसकी शायद 90 पर चल रही है। इतना फर्क होता है, बस। दैट मेक्स अ डिफरेंस बेसिकली। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मेडिटेशंस के थ्रू ही आप चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना सोल पर्पस करने आए होते हैं, और ईश्वर उन्हें कुछ ऐसे झटके देते हैं दुनिया के अंदर, जब ये 3D वर्ल्ड के अंदर, कि उनके ये चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। उन्हें एक ऐसे पॉइंट पर डाला जाता है जहां पर उनकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, लालसा ये खत्म हो जाती है, और उसके बाद वो अवचेतन मन जागृत होता है। उसके बाद क्यों, कैसे, कब, ये सवाल आप पूछ सकते हैं, और ईश्वर आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। आप पूछिए तो सही। आपके सवाल ही 3D से ऊपर नहीं होते हैं, तो ईश्वर उन चीजों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। क्योंकि ईश्वर और आपकी वाइब्रेशन में इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि आपकी और उनकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं हो पाती है। आप जो चीजें पूछ रहे हैं, वो चीज बहुत ही नॉमिनल चीज है, बहुत ही नॉमिनल चीज। जैसे कि हम एक दिन से दूसरे दिन के अंदर एंटर कर रहे हैं, हम कभी रियलाइज ही नहीं करते हैं कि दिन बदल रहा है। ऐसे ही ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन बनी हुई है, या आपके पार्टनर आपकी जिंदगी से चले गए हैं, ईश्वर के लिए वो एक इवेंट है। ओके? और जब हम टाइम स्पेस इस चीज की बात करते हैं, वहां पर टाइम का भी डिफरेंस होता है।
अगर आप यहाँ पर 1 साल प्रार्थना करते हैं तो उसे इक्विवेलेंट टू 1 दिन गिनिए। 1 दिन हुआ है आपको ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाते हुए। अब ईश्वर आपकी बात 1 दिन में सुनना चाहते हैं, 2 दिन में सुनना चाहते हैं, उनके टाइम के अकॉर्डिंग, या 3 दिन में सुनना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशंस पे, आपकी भक्ति के ऊपर, आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। ठीक है, यहां पर मैं मोह त्यागने की बात इस वजह से कर रही हूं, जिन चीजों के साथ हम अटैच्ड होते हैं वो चीजें आज नहीं तो कल हमें पेन देती हैं, और जो चीजें हमें पेन देती हैं वो अंदर हमारे बहुत सारे भाव पैदा करती हैं, और जब चीजों के अंदर हम इतनी बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तब हमारे चक्रास ऑटोमेटिकली, उनकी जो लाइट है वो डिम हो जाती है। तो ये जो भाव है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना होता है। ठीक है, मैं सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फाइनेंसेस को लेकर भी बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज कहते हैं कि हम हीलिंग करना चाहते हैं ताकि हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूसली इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि हमारे जो फाइनेंसेस है वो इम्प्रूव हो जाए, लेकिन उस चीज के लिए एफर्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। उस चीज के लिए एफर्ट करने का मतलब ये है कि हम एक पर्पस चाह रहे हैं, हमने एक डिमांड रखी है डिवाइन के आगे कि आप प्लीज हमारी ये डिमांड को पूरा कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप प्लीज कहकर उन्हें कह रहे हैं कि मेरी डिमांड को पूरा कर दीजिए। तो ईश्वर आपसे बदले में ये पूछते हैं कि जब आप अपने टफ टाइम में होते हैं कि आप अपनी नीड के लिए क्या कर रहे हैं, आप कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर विलाप करेंगे तो विलाप की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर खुश रहेंगे तो खुशी वाली वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर आप हर टाइम ये चीज कहेंगे कि मेरे पास है नहीं है नहीं है नहीं, तो कुछ आएगा भी नहीं। और अगर ये कहेंगे कि थैंक यू, जो आपने दिया है, आपने मुझे मेरी लियाकत से ज्यादा दिया है, तो वैसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो। अब ये चीजें कहनी बहुत आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन फॉलो करनी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सोना तप कर ही निखरता है। जो लोग आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने अपने जीवन में कितना तपे हैं वो ही जानते हैं। जब मेरी लाइफ के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था और अचानक से हुआ था। मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान होते थे कि पता नहीं ईश्वर की कौन सी लय इसको लग गई है कि ना इसको दिन दिखता है ना इसको रात दिखती है। ठीक है, तो उस चीज में मेरे हालात भी उस टाइम पर कुछ इस तरह से बने कि मुझे भक्ति से रोका ही नहीं जाता था। मेरे पास पूरा उतना टाइम था कि मैंने अपने आप को 100% डिवोट किया, और इन रिजल्ट क्या हुआ, मेरा वो जो अवचेतन मन था वो जागृत हो गया। और एक चीज और बताती हूँ, जो हमारे नियर वंस होते हैं, जो हमारे लव्ड वंस होते हैं, उनके साथ इवन मेरा अवचेतन मन इतना जागृत होने के बाद भी हमारी कुछ ना कुछ उनके साथ अटैचमेंट तो होती है ना। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि आप एक साधक का जीवन इस दुनिया में जी पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। ठीक है, जैसे हमारे नाखून जो होते हैं इनसे मांस अलग नहीं होता, ऐसे ही जो रिश्ते हमें मिले होते हैं, और ऑब्वियसली जो बहुत अच्छे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। और उस रिलेशनशिप को जब ईश्वर हमसे छीनता है तो हमारे सामने एक ऐसे इल्यूजन खड़ी करता है कि हमें उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं लगता है कि हमारे किसी लव्ड वन को कुछ होने वाला है। ये मेरे साथ हुआ है। इतनी इंट्यूशंस होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब मेरे अपने किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हुई, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि आई लॉस्ट माई सम लव्ड वन, ठीक है, इट वॉज माई मदर। ठीक है, तो मुझे इंट्यूशन ही नहीं होने दी उस चीज को लेकर, क्योंकि मैं ईश्वर के नियम में खलल डालने की कोशिश करती। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और
उसके बाद मुझे इस चीज से गुस्सा नहीं था, बट मुझे ये था कि हाँ, डेस्टिनी में ये चीज लिखी थी, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा पता होता तो मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करती। मैं बाद में भी ये चीज सोच रही थी। ठीक है, तो ईश्वर अपने जो उनके तरीके हैं उनको समझने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करना होगा। अगर आप अपने उस मन को जागृत नहीं करेंगे तो ये जो वर्ड हीलिंग आती है इससे आप दूर हो जाइए। स्पिरिचुअलिटी मंदिर में घंटियां बजाने का नाम नहीं है। मैं बहुत बार ये चीज बोलती हूँ, और ये कोई मैजिक नहीं होता है। कोई इंसान आपके लिए मैजिक नहीं करता है, और अगर कोई इंसान आपको मैजिक कुछ करके दे रहा है तो वो अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल करके आपको एक टेम्परेरी इफेक्ट दे रहा है, और वो टेम्परेरी इफेक्ट आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करिए। ये 3 क्वेश्चंस आपके दिमाग में जिस दिन आने शुरू हो गए कि ये क्यों, कैसे और कब, तब आपकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और अभी तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन आपसे करवा रही हूं। अभी आपकी हीलिंग क्या होती है, उसके बाद आप किसी की हीलिंग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में तो अभी हम आगे पार्ट्स में बात करेंगे। सो आई होप पार्ट 2 ने आपकी आंखें खोली होंगी, आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हुई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगली बातें हम अगले पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।